अस्सलाम वालेकुम। जी, काइनेमेटिक्स टॉपिक में अभी तक हम कर रहे थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्वेश्चन मीन कि वी वर यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। What are the equations of motion? The equations of motion were v is equal to u plus at, s is equal to half u plus v into t, s is equal to ut plus half at square, 2as is equal to v square minus u square। और एक और इक्वेशन भी होती है, वालेकुम अस्सलाम, वो आप लिख सकते हैं s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। वो क्योंकि फॉर्मूला शीट में नहीं होती, मैं यहाँ नहीं लिख रहा। उसके बगैर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो किसी एक क्वेश्चन में वो आपको हेल्प भी कर सकती है। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किए, और इन सबको यूज करके हमने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, और कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में भी थे। बताइए, उस वर्कशीट में जो मैंने आपको दी उसमें कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? जी शाज़मीना, बताइए, एनी प्रॉब्लम इन द वर्कशीट? जो अभी तक क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। जी सर, मैं बस रास्ते में आ रही हूँ, और बस क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा था। क्वेश्चन 5 हमने, चले देखते हैं क्वेश्चन 5। किया आप लोगों ने क्वेश्चन 5? ओके, चलें जी, क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करते हैं। In this question 5, it says the diagram shows the velocity time graph for the motion of two particles P and Q, which travel in the same direction along a straight line. P and Q both start at the same point X on the line, but Q starts to move t seconds later than P. Each particle moves with speed 2.5 meter per second for the first 20 seconds. Each particle moves with a speed 2.5 for the first 20 seconds. The speed of each particle changes instantaneously to 4 meter per second after it has been moving for 20 seconds, and the particle continues at this speed. अगर आप इसके साथ एक की लिखी हुई है उसमें डायग्राम में, उस की को जरा अंडरस्टैंड करें। पी के लिए पार्टिकल पी का ग्राफ वो सॉलिड लाइन से शो कर रहा है, और पार्टिकल क्यू का ग्राफ डॉटेड लाइन से शो कर रहा है।
आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है सॉलिड किधर है और डॉटेड किधर है? ये देखिए, ये जो लाइन बनी है ये सॉलिड है, ये है ग्राफ पी का। दिस इज द ग्राफ ऑफ पी। मैंने ब्लू कलर से उसको अलग आपको शो कर दिया, ये पी का ग्राफ है। और क्यू का ग्राफ मैं रेड से शो कर देता हूँ, ये क्यू का ग्राफ है। अगर वो सॉलिड और डॉटेड आपको नहीं क्लियर हो रहा है, यहाँ पे विजिबल सही नहीं है, तो आपको मैंने ये क्लियर कर दिया कि पार्टिकल पी इज क्यू, रेड है कलर में शो हो रहा है, और पी इज ब्लू कलर में। आप सिर्फ पहले पी का ग्राफ देखिए। फर्स्ट 20 सेकंड पे कांस्टेंट स्पीड 2.5, और उसके बाद स्पीड इंस्टेंटेनियसली इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 4। उसके बाद थ्रू आउट 4 है। और पार्टिकल क्यू भी फर्स्ट कुछ टाइम के लिए उसकी स्पीड 2.5 है, लेकिन पार्टिकल क्यू कुछ टाइम टी के बाद निकला। वो टाइम टी हमें नहीं पता, वो 30 सेकंड है, 20 से तो ज्यादा ही है। आप डायग्राम से देख सकते हैं वो 20 से तो ज्यादा ही है। अब वो 20 से ज्यादा 25 है, 28 है, 30 है, वो हमें नहीं पता। अच्छा मुझे ये बताइए, पार्टिकल क्यू यहाँ पे टाइम आप बता सकते हैं क्या होगा? अगर मैं आपको बताऊं कि टी, ये जो टी है दिस इज सपोज 28, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम हियर? क्या आप यहाँ पे टाइम बता सकते हैं क्या होगा जब उसकी स्पीड 4 हो जाएगी तो? अगर मैं कहूँ कि टी 28 है, सो ये जो पॉइंट है जहां मैंने एरो मार्क किया, यहाँ पे टाइम बता सकते हैं क्या होगा? सिर्फ वही बता सकते हैं जिन्होंने क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ा है। जरा क्वेश्चन में दोबारा पढ़ रहा हूँ, एक स्टेटमेंट वो जरा देखिए। ईच पार्टिकल मूव्स विद स्पीड 2.5 फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड। यहां से कुछ पता चल रहा है? ईच पार्टिकल मूव्स विद स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड। ये देखें, ये भी 2.5 की स्पीड से चल रहा है फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड के लिए। पी ऐसे ही है ना? और क्यू भी अगर फर्स्ट 20 सेकंड के लिए, ईच पार्टिकल क्यू भी अगर फर्स्ट 20 सेकंड के लिए अगर 2.5 की स्पीड से मूव करे, तो रिदा बताइए यहाँ अब टाइम क्या होगा हियर? 28 प्लस 20, अगर ये 28 हो देन दैट शुड विल बी 48, और अगर वो 25 हो, ये 45 होगा। उसकी रीजन हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई है। ओके जी, अब क्वेश्चन करते हैं। करना क्या है हमने? मेक अ रफ कॉपी Make a rough copy of the diagram and shade the region whose area represents the displacement of P from X at the instant. Check कर लें. At the instant, make a rough copy of the diagram and shade the region whose area represents the displacement of P from X at the instant when Q starts. जब Q ने स्टार्ट किया मुनीर, उस वक्त P कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, वो आपको डायग्राम में शेड करके शो करना है। जी बताइए कहाँ शेडिंग करूं मैं? मरियम, जब क्यू ने स्टार्ट किया ट्रेवल करना, उस वक्त तक पी जितना ट्रेवल कर चुका है वो एरिया शेड कर दें। जी समीन बताइए। सर पहले आप 0 से 20 वाला, 0 से 20 एंड देन 25 तक पूरा कलर कर देंगे, लाइक शेड कर देंगे। एंड देन हम टी से डॉटेड लाइन ऊपर एक्सटेंड करके तो उस एरिया को भी फ्रॉम 20 से टी तक, लाइक 4 तक पूरा कलर कर देंगे। जी ऐसे ही है, कोई मुश्किल क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा था। मुझे लगता है कि आपका 1 वीक में बिल्कुल भी आपने मैकेनिक्स या तो पढ़ी नहीं है, या आप शॉक में आ चुके हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। उसने कहा था जब क्यू ने स्टार्ट किया, क्यू ने कब स्टार्ट किया? टाइम टी पे स्टार्ट किया। उससे पहले पी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके वो शेड करें। सो उससे पहले टी, टाइम टी से पहले सारा एरिया आप शेड कर दें। सो टाइम टी से पहले वाला एरिया हम शेड कर देते हैं। ठीक हो गया?
तो ये शेड करना था। सो जब क्यू ने स्टार्ट किया, क्यू ने टाइम टी पे स्टार्ट किया, उससे पहले इतना डिस्टेंस है जो कि पी ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। ओके जी, ये था पार्ट 1। इट्स सेकंड पार्ट। इट इज गिवन दैट P has traveled 70 meter at the instant when Q starts. Find the value of T. जी, ये T की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इब्राहिम बताइए। उसने कहा जब it is given that P has traveled 70 meter when Q started. Find T. अहमद बता सकते हैं? यस। मुनीर बताएंगे आप? नो। इलियास? मरियम? रिदा? ओके। सो इसका मतलब कि वाकई ही इस पूरी 3 4 5 दिनों में हमने कुछ नहीं पढ़ा। देखिए, थोड़ी देर पहले उसने ये कहा वो रीजन शेड करें, जब क्यू ने स्टार्ट किया वो शेड करें जिससे डिस्टेंस शो हो सके। वो हमने शेड कर दिया। अब वो डिस्टेंस बता रहा है कि वो 70 है। अगर डिस्टेंस बता रहा है वो 70 है, जब क्यू ने स्टार्ट किया उस वक्त पी ने 70 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। इसका मतलब ये शेडेड एरिया कितना है? डिस्टेंस हुआ ना। एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस होता है। तो ये जो शेडेड एरिया है ये 70 है। तो आप ये शेडेड एरिया कैसे फाइंड करेंगे? आप टू रेक्टेंगल्स, ये दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड कर लें। तो एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 20 इंटू 2.5, इसको मैं अलग ही लिखता हूँ उधर। सो 20 इंटू 2.5। और दूसरी शेप का एरिया क्या है? टी माइनस, ये है लेंथ और विड्थ। विड्थ तो 4 है, सो 4 इंटू टी माइनस 20। 4 इंटू टी माइनस 20। और ये सारा किसके इक्वल है? ये इक्वल है 70 के। यहां से आप टी फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये टोटल एरिया, टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल एरिया हो सकता है 70 है। व्हाट इज 20 इंटू 2.5? 50 प्लस 40 माइनस 80 is equal to 70. 40 minus 30 is equal to 70. 40 is equal to 100 and t is, so the value of t is 25. So इसका मतलब कि ये वैल्यू आपके पास आ गई 25, राइट? तो शस्मीना ये क्या हो? 25 प्लस 20, क्योंकि उसने ये बताया था कि फर्स्ट 20 सेकंड के लिए बोथ आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2.5। सो इन केस अगर ये आगे हमें चाहिए हुआ तो वी नो दिस इज 45। जी, पार्ट 1 एंड 2 क्लियर है। पार्ट 3 देखते हैं कि क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पार्ट 3 देखिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू व्हेन क्यू स्पीड रीच 4 मीटर पर सेकेंड। जब सर ये क्यू जो की पिछला पार्ट स्पीड आपने सॉल्व 4 किया इसका, हो जाएगी। जी जलाल? सर ये जो पिछला पार्ट आपने सॉल्व किया ये थोड़ा दिखा दे सर, स्क्रीनशॉट लेने हैं। वो दोबारा आ जाएगा। मैं अभी थर्ड पार्ट पढ़ लेता हूँ, दोबारा वो मैं शो करता हूँ। The third part is find the distance between P and Q. P and Q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है जब Q की स्पीड 4 हो गई है। जी, ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है इस क्वेश्चन में P पहले लीव कर चुका था अपनी डेस्टिनेशन से। Q कितनी देर के बाद लीव हुआ? 25 सेकंड के बाद, टाइम T के बाद 25 सेकंड के बाद वो लीव।
सो अब वो पूछ रहे हैं कि जब Q की स्पीड 45 हो, जब 4 हो जाएगी, मीन कहाँ पे 4 हो रही है, यहाँ पे, ये है वो पॉइंट जब Q की स्पीड 4 हो जाती है। इस पॉइंट पे जब Q की स्पीड 4 हो जाएगी, उस वक्त आप बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ये बताइए अब कैसे करेंगे। इजलाल आप भी बता सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q जब Q की स्पीड 4 हो जाएगी। जी जरा देखिएगा। अगर मैं बेसिकली हमें टाइम 45 पे, टाइम जब 45 हो चुका होगा उस वक्त दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हम ऐसे कर लें, ये सारा मैं एरिया अगर फाइंड कर लूं, ये सब एरिया, ये अगर मैं सारा एरिया फाइंड कर लूं, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस कंप्लीट एरिया, ये जो भी शेप बनती है, ये फुल एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P टिल 45 सेकेंड, ऐसे ही है। ये आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P टाइम 45 सेकेंड तक। और अगर मैं ये एरिया फाइंड कर लूं, ये ब्लू कलर में ये क्या शो कर रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Q है टिल द टाइम 45 सेकेंड। सो दोनों के डिस्टेंस फाइंड कर लें और दोनों को माइनस कर देंगे तो उनके दरमियान डिस्टेंस पता चल जाएगा कितना आ रहा है। समझ आ रही है बात। सो आप टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम फाइंड कर लें P का 45 सेकंड तक, और टोटल टाइम फाइंड कर लें Q का 45 सेकंड। Q देखिए 25 सेकंड से स्टार्ट हुआ है, तो उसका डिस्टेंस सिर्फ ये होगा 25 से 45। सो दोनों के डिस्टेंस फाइंड करके उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। जी अब पहले, वैसे इससे दोनों के डिस्टेंस फाइंड करके अगर सब्ट्रैक्ट ही करना है तो डायरेक्ट क्या ऐसा, अगर ये मैं बताऊं मेथड डायरेक्ट कि हम ये एरिया कर लें तो बेहतर नहीं होगा, डायरेक्ट यही एरिया कर लें हम। अगर फुल का एरिया करके उसमें से वो ब्लू माइनस ही करना है तो अगर हम डायरेक्ट ये ग्रीन वाला एरिया अगर कर लें तो यही हमें चाहिए। और ग्रीन वाला भी एरिया अगर देखें तो काफी हम पहले ही कर चुके हैं, मीन ये जो शेड किया हुआ है ऑलरेडी पिंक कलर में वो तो 70 है, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 70 है। सिर्फ ये जो दूसरा ग्रीन पोर्शन है ये वाला, सिर्फ आप ये फाइंड करके 70 में ऐड कर लें। जी ये ग्रीन पोर्शन वाला एरिया बताइए क्या बन रहा है। इट इज लेंथ इसकी क्या बन रही है और विड्थ कितनी है, लेंथ है 20, 25 से 45, लेंथ इज 20 एंड विड्थ इज 2.5 से 2.5 से 4 1.5। सो वो कितना बन रहा है 30 देखे ना, ये 20 लेंथ है और वो 1.5, 20 इंटू 1.5 इज 30। सो टोटल वो 70 वाला पहले ऐड करें, सो 30 प्लस 70 इज 100 मीटर। सो ये 100 मीटर क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पार्टिकल्स P एंड Q when Q speed reach 4 सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने जो डायरेक्ट कर दिया है, अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही तो आप कंप्लीट फिर कर लें। मीन कंप्लीट का मतलब ये है कि आप कंप्लीट डिस्टेंस फाइंड करें P और Q का। P का पहले डिस्टेंस फुल कैसे फाइंड करेंगे, ये सारा डिस्टेंस, ये सारा करने से आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P आ जाएगा, ये फुल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P है टिल टाइम 45। और फिर आप क्या कर लीजिए, आप फिर डिस्टेंस फाइंड करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Q टिल 45 सेकेंड, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूल गेट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सो उस तरीके से भी करेंगे तो एट द एंड आंसर 100 मीटर ही आएगा। नाउ द लास्ट पार्ट, sketch a single diagram showing the displacement time graphs for both P and Q with values shown on the t axis at which the speed of either particle changes।
सो ये जो P और Q का ग्राफ बना हुआ है फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। स्टार्ट करें, ट्राई करें, जैसा भी आपको समझ आता है ट्राई करें इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो टाइम एक्सिस पे क्या क्या लेबल करना है हमने? एक तो 0 लेबल करना है, इसके अलावा 20 सेकंड लेबल करना है, 25 सेकंड पे लेबल करना है, और आगे अगर 45 सेकंड लेबल कर दें। जी, पहले मैं स्केच करने लगूं पी का ग्राफ, पी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पी का ग्राफ आप देखिए, पी का ग्राफ, व्हाट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट 20 सेकंड? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड को कैसे शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में? एक स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है ना, डायगोनल लाइन। अभी आप लोगों ने ड्रॉ नहीं करनी, थोड़ा सा वेट करें, ऐसी डायगोनल लाइन बनेगी, फिर 20 के बाद उसकी स्पीड 4 हो जाती है और वो भी स्पीड कांस्टेंट है। उसको कैसे शो करना है? वो भी एक डायगोनल लाइन होगी, लेकिन इन दोनों डायगोनल लाइन में डिफरेंस रखना है मैंने। क्या डिफरेंस होगा? ग्रेडियंट का। फर्स्ट, क्योंकि बेसिकली जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी को शो करता है। सो पहले जो ग्रेडियंट, पहले जो डायगोनल लाइन शो करेंगे उसकी स्टीपनेस कम रखनी है ताकि उसका ग्रेडियंट 2.5, और जो बाद में ड्रॉ करेंगे उसका ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? 4 में थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। सो थोड़ी सी स्टीपनेस के डिफरेंस से ही हम क्लियर कर सकेंगे। सो ये देखिए, इसकी स्टीपनेस में 20 तक इतनी रख रहा हूं, और 20 के बाद से इसकी स्पीड 4 हो गई है तो उसकी स्टीपनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं, इस तरह कर देते हैं। ऐसे ही है। लेबल किसी पॉइंट पे कुछ करना चाह रहे हैं, अगर इस पॉइंट पे बता सकते हैं कि यहाँ पे, इधर पे, यहाँ पे क्या लेबल करूं? इधर टाइम 20 पे आपको डिस्टेंस पता है? फाइंड करना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप फाइंड भी कर सकते हैं। बताइए टाइम 20 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? ये एरिया फाइंड कर लेना, ये वाला एरिया। सो 20 इंटू 2.5, वो एरिया 50 होगा। सो ये आप लेबल कर सकते हैं कि दिस इज 50। ये पी का ग्राफ बन गया। अब क्यू का ग्राफ बताइए कैसा होगा? पहली बात, क्यू का ग्राफ स्टार्ट कब होगा? टाइम 25 पे। सो टाइम 25 पे स्टार्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। और ये ग्राफ कैसा बनेगा? जैसा ये बना है वैसे ही वो बनना चाहिए, कि पहले 20 सेकंड में उसकी भी स्पीड 2.5 है, और फिर नेक्स्ट उसके बाद उसकी भी स्पीड 4 हो रही है। इसका मतलब बिल्कुल इसकी पैरेलल लाइन बननी चाहिए, क्योंकि ग्रेडियंट सेम है ना। तो देखिएगा, मैं बनाने लगा हूं, ग्रेडियंट मुझे रखना है सेम। कुछ सेम लग रहा है ग्रेडियंट? पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, ठीक। और फिर दूसरी पैरेलल लाइन भी उस दूसरी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, कुछ ऐसी। सो बोथ द लाइंस आर, बोथ पी एंड क्यू आर शोइंग। पहले आप एक काम करें, इस दोनों को लेबल करें कि पी कौन सा और क्यू कौन सा है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर पी एंड दिस इज द ग्राफ फॉर क्यू। सो पी का ग्राफ, फर्स्ट 20 सेकंड में स्पीड 2.5 और फिर स्टीपनेस उसकी बढ़ गई है क्योंकि स्पीड 4 हो गई है, तो स्टीपनेस मैंने शो कर दी। और दूसरी क्यू की भी 25 से 45 सेकंड तक। अब दोनों ग्राफ बिल्कुल पैरेलल होंगे, जो ग्रेडियंट दोनों के पहले 20 सेकंड में 2.5 थे सेम थे, और फिर ग्रेडियंट 4 हो गए, दोनों सेम रहेंगे। तो both the graphs will be parallel. So this is displacement time graph of P and Q.
नेक्स्ट बताइए कि जो क्वेश्चन दिए थे उसमें किसी में प्रॉब्लम? 9 का पार्ट 2। नाइन तो कर चुके हैं हम। ये वही है ना जो प्रोजेक्टेड 0.4 सेकंड के बाद ये किया ना हमने। ये याद है क्वेश्चन? फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ पी एंड क्यू। रिदा कुछ याद है ये वाला क्वेश्चन हमने किया है? ये वो जिसमें 0.4 सेकंड के बाद निकला था, ये किस दिन किया था? पिछली रिकॉर्डिंग मुझसे ले लीजिएगा। ये इसके अलावा कोई और क्वेश्चन जो नहीं हुआ? 19 हो गया। चले जी 19 करते हैं। यस, ये हमने अभी नहीं डिस्कस किया। क्वेश्चन 19 देखते हैं। अगेन अगर इस क्वेश्चन को आप देखें, ये है इसका ग्राफ बना हुआ। दिस इज द ओरिजिनल ग्राफ। बाकी डॉटेड लाइन के साथ कहीं पे कंफ्यूज मत हो। ग्राफ को देख के क्या समझ आ रहा है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मैं भी क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसमें देखते हैं कि ये क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। बट फॉर द फर्स्ट 40 सेकेंड, what do we know for the first 40 second and last 20 second difference क्या है? यस, फर्स्ट 40 सेकंड में फॉरवर्ड जर्नी है और नेक्स्ट 20 सेकंड में 40 से 60 मिनट था रिटर्न जर्नी, बैकवर्ड जर्नी। अब हमें क्वेश्चन का ही नहीं पता, चले क्वेश्चन नंबर। Okay, the question says a woman walks in a straight line. The woman's velocity t second after passing through a fixed point A on the line is v meter per second. The graph of v against t consists of 4 straight line segments. See the diagram. The woman is at the point B when time is 60. जी, सो स्टार्ट उसने किस पॉइंट से किया? ए से। ऐसे ही है। अब वुमेन वॉक्स इन स्ट्रेट लाइन, द वुमेन्स वेलोसिटी, उसने किया स्टार्ट किया एक फिक्स पॉइंट ए से और एंड कहां पे किया है? पॉइंट बी पे। टाइम 60 था। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका अगर मैं पाथ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा पाथ बन रहा है ए से बी? क्या ऐसा पाथ बन रहा है? देखिए ये क्वेश्चन सही समझेंगे नहीं, मैं क्वेश्चन पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन समझेंगे नहीं कि पाथ ऐसे ही क्या बन रहा है इसका। ये कंफर्म है स्टार्ट ए से किया और एंड बी पे किया, लेकिन ये पाथ उसका नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है फर्स्ट 40 सेकंड में वो फॉरवर्ड जा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि फर्स्ट 40 सेकंड में वो इस तरफ जा रहा है और फिर उसके बाद नेक्स्ट 60 सेकंड में वो इस तरफ आ रहा है, नेक्स्ट 60 में नेक्स्ट 20 सेकंड में, सो दिस इज द पॉइंट बी। ऐसे ही है, दिस इज द पॉइंट बी। सो अगर ए से, तो ये आगे क्वेश्चन जब आएगा तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, पार्ट 1 में कहता है फाइंड करनी है वुमेन की एक्सेलरेशन। 0 से 30 भी फाइंड करें और 30 से 40 भी फाइंड करें। 0 से 30 फाइंड करें। एक्सेलरेशन फाइंड करने का मल्टीपल वेज हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड है 1.5, फाइनल स्पीड है 2.1, टाइम है 30। और क्या मेथड है? राइज ओवर रन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, जैसे भी करना चाहते हैं। राइज कितना है? राइज और रन के थ्रू भी वैसे किया जा सकता है। राइज है 0.6 का और रन है 30। सो एक्सेलरेशन आ रही है 0.02, राइट?
सो इसको राइज ओवर रन से करें तो राइज है 0.6, 1.5 से 2.1 तक राइज है 0.6 और रन है 30, तो 0.6 ओवर 30। और अगर आप v इज इक्वल टू u प्लस 8 अप्लाई करें, इनिशियल स्पीड 1.5, फाइनल स्पीड 2.1 और टाइम 30 सेकेंड। और फिर फाइंड करनी है 30 से 40 तक भी। सो 30 से 40 तक एक्सेलरेशन है डिसेलरेशन है? डिसेलरेशन है। ये भी आप राइज ओवर रन के थ्रू कर सकते हैं। इसका राइज तो नहीं, फॉल ओवर रन हो जाएगा। फॉल कितना है 2.1 और रन 10, सो 2.1 ओवर 10 इज 0. सो एक्सेलरेशन इज माइनस 0.21 क्योंकि ये डिसेलरेट हो रहा है। सर ये पॉइंट बी की समझ नहीं आई सर। कौन किसकी नहीं समझ आई? सर इसमें मतलब कि पॉइंट बी कौन सा है? उसने क्वेश्चन है कि टाइम ए पे स्टार्ट हुआ है, सॉरी टाइम 0 पे वो ए पे था, ए से स्टार्ट हुआ है उसने और एंड उसने किया बी पे, और उस वक्त टाइम 60 था, इतना हमें पता है सिर्फ। अब अच्छा जरा अच्छा देखिए ठीक है सर। डिस्टेंस ए भी फाइंड करना है। अगर आपको पाथ नहीं पता तो ये आपके सेकंड और थर्ड पार्ट काफी चांसेस है कि आंसर इसके आपके गलत आएंगे। आपसे पूछ रहे डिस्टेंस ए बी, ये डिस्टेंस ए बी कौन सा डिस्टेंस है? डिस्टेंस ए बी कौन सा डिस्टेंस है? आप क्या ये एरिया फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एरिया? उसके बाद क्या आप ये भी एरिया फाइंड कर सकते हैं? नीचे ट्रायंगल है, ऊपर भी एक शेप बन रही है। अगर हमने ये एरिया फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद बताइए कि एरिया आपने जब फाइंड कर लिया उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस किस को ये बात समझ आ रही है कि इन दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्टेंस ये भी आएगा? कैसे? फॉरवर्ड में से बैकवर्ड निकालेंगे, ऐसे ही है। देखिए आपको ये पता कि उसने स्टार्ट किया ए से, ये टाइम यहां पे हो गया 40 सेकेंड, ये 40 सेकेंड, ये फॉरवर्ड जर्नी है। फिर नेक्स्ट 20 सेकेंड में बैकवर्ड जर्नी स्टार्ट होगी, नेक्स्ट 20 सेकेंड में बैकवर्ड जर्नी स्टार्ट होगी, और उसने ये बताया था कि टाइम 60 पे वो बी पे है। सो अब अगर आपको ए से बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, ए से बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें तो आप पहले फॉरवर्ड डिस्टेंस फाइंड करो ये वाला, फिर बैकवर्ड डिस्टेंस फाइंड करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो लेंथ बिटवीन ए एंड बी आए। अगर उसने कहा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करो तो फिर क्या करेंगे? दोनों को ए फॉरवर्ड जर्नी को और बैकवर्ड जर्नी को दोनों को हम ऐड कर लेंगे। इजलाल ये बात समझ गई कि डिस्टेंस ए बी फाइंड करने के लिए माइनस क्यों करेंगे? सर लेकिन वो तो फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा नहीं, माइनस करेंगे तो? आप बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा, सही कह रहे हैं। यहाँ पे उसने यही कहा फाइंड द डिस्टेंस ए बी। मुझे बताएं अगर कहे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, उसका मतलब यही होता है ना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। यस सर। अगर वो कहता है ना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करें तो हम वो सारा ऐड करते हैं, लेकिन डिस्टेंस ए बी के ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हम दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मरियम ये बात समझ गई? एरियाज फाइंड कर लेंगे ना। ये कौन सी शेप है इधर? आप ऐसे करें कि ये ट्रेपीजियम नहीं है, इधर ये जो ब्लू कलर में ये ट्रेपीजियम नहीं है। आप ऐसा करें, हाँ इसको फर्दर ये एक ट्रेपीजियम बना लें और दूसरी ट्रायंगल। सो ट्रेपीजियम और ट्रायंगल का एरिया अलग अलग फाइंड करें। ट्रेपीजियम का एरिया आपके पास आएगा हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है इसमें? एक है 1.5 और दूसरी है 2.1, और हाइट क्या है 30। ये एरिया कितना आ गया? ये 54 एरिया ट्रेपीजियम का आ गया। ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ, बेस क्या है इसकी 10 और हाइट है 2.1, सो ये एरिया कितना आ रहा है 10.5। सो टोटल फॉरवर्ड एरिया आपके पास, टोटल डिस्टेंस फॉरवर्ड कितना आ गया? फॉरवर्ड जर्नी आपकी आ गई 54 प्लस 64.5। अब बैकवर्ड कीजिए विच इज
हाफ, इसकी बेस क्या है 20 और हाइट क्या है 2.2, ये क्वेश्चन में दी हुई है। सो बैकवर्ड जर्नी कितनी आ रही है 22, सो बैकवर्ड जर्नी इज 22। सो अगर हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो या डिस्टेंस ए बी के लिए हम इन दोनों को 64.5 और 22 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विल गेट 42.5। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये जो फॉरवर्ड जर्नी वाली और बैकवर्ड जर्नी वाली बात अगर आपको स्टार्ट में समझ ना आती तो आपको कभी समझ ना आता कि इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आप इसको ऐड ही कर रहे होते। और फिर लास्ट पैच में होते क्या कि लास्ट पार्ट में कहते हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय द वुमेन। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को ऐड करें तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो बन जाएगा 64.5 प्लस which is 86.5। जी क्लियर है? ओके हमारा इसके साथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस जितने मैंने किए हैं यही बेशक आप दोबारा एक दफा कर लें, और ताकि ये कांस्टेंट जैसे एक्सेलरेशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होते हैं या ग्राफ्स यूज होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। कल से हम स्टार्ट करेंगे नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मीन कैलकुलस जब इन्वॉल्व हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।